क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? यस। कितना सिलेबस हो गया बताना जरा, कहां तक सिलेबस हो गया? मैम क्या मैं 5 महीने पढ़ के नीट क्लियर कर सकता हूं? पढ़ेगा तू, अभी तक तो पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेगा। अगर तू पढ़ेगा तो तू कर सकता है, नहीं पढ़ेगा तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस साल लगा लो कि 22 लाख नहीं, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि 23-24 लाख बच्चे बैठेंगे नीट का पेपर देने इस साल, सही में। क्योंकि ना क्या करते जा रहे हैं ना, एज लिमिट हटा दी, एलिजिबिलिटी चेंज कर दी, उसके बाद सिलेबस रिड्यूस कर दिया। आप सोचो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे ना या नहीं बढ़ेंगे? है ना बच्चों? यस। यही बात होती है, इसलिए तो बच्चों अब देखो यहाँ पे ना हमें समझना पड़ेगा कि जो बच्चा थोड़ा अलग से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। 240 बहुत बच्चों के आ रहे होंगे, मैं आपको कह सकती हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में ऐसे जिनके 240 नंबर आ रहे होंगे, सच में 240, 250 या 300। अब इसमें मेन बात क्या होती है ना कि आपको सबसे पहले बायो को इंप्रूव करना है, कि बायो में 340 से कम नंबर आप सोच नहीं सकते। अगर आपने बायो में 340 से कम नंबर लाए तो आप सोचोगे आपका सारा स्ट्रेस ना फिजिक्स केमिस्ट्री पे आ जाता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, वो तो झूठ है नहीं ना बच्चों, वो तो सच बात है। तो यहाँ पे ना हमको ये चीज बड़ी ध्यान में देनी है कि बायो को हम बिल्कुल भी लूजली नहीं ले सकते हैं, और ऐसे नहीं कि कहीं से भी पढ़ ले। देखो बेटा अब आप देखो, यहां पे आप देख रहे हो क्वेश्चन बना बना के पढ़ा रही हूं मैं आपको। ये देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहां पे आप फंसते हो, एक्सेप्ट, ऑल, नेवर, करेक्ट, इनकरेक्ट। तो अगर आप एनसीईआरटी पूरे असर्शन और रीजन की फॉर्म में पढ़ लोगे तो देखो आपका कॉन्सेप्ट तो सुपर हिट होना ही है, फिर आपका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने का तरीका भी सुपर हिट हो जाएगा, है ना बच्चों? तो देखो एक होता है कि आप किसी टीचर के पास जाके पढ़ लिए, पढ़ना नहीं है, दिस इज कॉम्पिटेटिव स्टडी यार। आप पहले तो फर्क समझो, कॉम्पिटेटिव स्टडीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्टडी विच वी आर डूइंग फॉर सीबीएसई। ये बहुत बच्चों को फर्क पता लग गया होगा, और जिनको नहीं पता लगा वो आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। यस बहुत से ऐसे ना लोग आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत सारा यूट्यूब देख रही हूं, बट आज भी बच्चों का भरोसा सिर्फ 1-2 टीचर पे। उसका रीजन क्या है ना कि इनको पता है कि सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है। आप बताओ आपको पीएचडी करनी है, डू यू रियली वांट टू डू पीएचडी इन टॉपिक्स? यहाँ पे ना मैंने कुछ ऐसे लेक्चर्स देखे, हाल ही में मैं कुछ ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, मैं ऐसी चीजें देख रही थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब, तो मैंने देखा कि ये जो टॉपिक है ना ग्राम स्टेनिंग, ये इसको समझाने में 20 मिनट लगा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको 20 मिनट इसको देना चाहिए? आपको लगता है? आप खुद सोचो, ड्रॉपर बच्चे को सब कुछ पता है, ड्रीमर को पता है कि इस वाले टॉपिक को 20 मिनट देने का मतलब है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, उसको पता है। बट 11-12 वाला बच्चा पागल बन जाता है क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। बट एक जो ड्रीमर बच्चा है उसको पता है कि इस लाइन पे 20 मिनट खर्च करना मतलब ये मेरी टाइम बर्बादी है। तो यहां पे सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव स्टडी इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। यहां आपको स्मार्ट बन के चलना पड़ेगा। आप देखते होंगे कुछ लोग यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर देते और कुछ लोग 10 साल में नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत बाद में जाके पता लगता है कि भाई ये सब तो पढ़ना ही नहीं होता। और जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं वो सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो आपको कोलू का बैल नहीं बनना है, आपको मेहनती नहीं बनना है, आपको मेहनती के साथ साथ स्मार्ट भी बनना है, तब सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेहनत तो 22 लाख बच्चे कर रहे हैं, बट स्मार्टली मेहनत शायद 3 या 4 लाख बच्चे कर रहे होंगे बस। तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है कि आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ऑन पॉइंट स्टडी करनी है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो टीचर बता दे बस, बाकी हम मेडिकल कॉलेज में देख लेंगे। समझ रहे हो? आज जो बच्चे कह रहे हैं मैम मेरे 450 आ रहे हैं, उसका एक रीजन है
कि वो बायो में भी कमजोर है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। मैं ये नहीं कहूंगी वो पढ़ नहीं रहा, वो मेहनत बहुत कर रहा है, 450 पे कोई कम नंबर नहीं है, बट आज की कंपटीशन की दुनिया में जहां पे 700 से ज्यादा 300 बच्चे स्कोर कर रहे हैं, मतलब कि 700 लाने के बाद भी एम्स दिल्ली गारंटीड नहीं है, वहां पे 450 कम है, क्योंकि यहां पे बच्चा एक स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर सच बता रही हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आज शायद अगर मैं इस कैमरे को घुमा पाती ना, तो मैं तुम्हें अपनी वॉल दिखाती। तुमसे ज्यादा स्ट्रैटेजी तो हम फॉलो करते हैं यार पढ़ाने के लिए। हमें सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, 2 बैच चल रहे, एक सारांश चल रहा है, एक शौर्य बाउंस बैक चल रहा है, दोनों के प्लानर सामने है, हर दिन हाईलाइट होता है कि इसमें इतना सिलेबस हुआ है, इसमें इतना हुआ है। अगर आज मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करा सकती हूँ अपने बैच में, दिसंबर के महीने में पूरे 38 चैप्टर पढ़ाने हैं मेरे को, और मैंने पढ़ाए हैं सारे चैप्टर, क्योंकि सिलेबस तो अब रिड्यूस हुआ है जाके, तो मतलब एक स्ट्रैटेजी से चली होगी मैम, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो अगर आप भी इसी स्ट्रैटेजी से चलते कि चलो अब मेरा सिलेबस तो हो रहा है, बट मुझे रिवाइज भी करना है, मेरे को इतने दिनों में 90 दिनों में मुझे 2 बार रिवीजन करनी है, अपने टारगेट्स बनाओ बच्चों, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। मैं आपको सच बता रही हूं, यू विल बी लॉस्ट। सो दिस इज अ हाई टाइम कि आप लोग ये चीज को फील करें कि सेलेक्टिव स्टडी ऑन यूट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके पढ़ लेने से सिलेक्शन होता है, नहीं, यू नीड टू सी कि हु आर एक्सपीरियंस, क्योंकि हर साल एक्सपीरियंस है हमें। मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। अब आप सोचो कि 10 साल में 10 पेपर तो मैंने ही देख लिए नीट के, पीएमटी से नीट तक का सफर मैंने पूरा देख लिया है। तो आप सोचो अब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सी लाइन तक इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन बन जाता है, एक एक चीज हमको पता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है पेपर वन देखने का, सॉल्व कराने का। तो इसलिए आपको बहुत स्मार्ट और सेलेक्टिव स्टडी करनी है। जस्ट डोंट फॉलो एनी रैंडम थिंग। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अपने करियर के साथ मत खेलना, बिल्कुल भी नहीं। और क्लास में आ रहे हो ना, अच्छे से खुश होके पढ़ो, टीचर को भी मजा आता है, क्योंकि बच्चे देखो आप खुश होंगे, आप सिलेक्शन लोगे, आप बताओ जेन्युइनली कौन खुश होगा? हम ना, तो हमें कोई जलन तो नहीं है आपसे। जितने बच्चे सिलेक्शन लाएंगे भाई, हमारा नाम तो उतना रोशन होगा। टारगेट 7 बजे मिलेंगे, आज वीडियो आउट हो जाएगी 7 बजे, कल सुबह से टारगेट शुरू है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट क्या आप 60 डेज वो करोगे? ये भी एक बहुत जरूरी बात है। 60 दिन हमें करना ही करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। यस, चाहे मेरी चाची की शादी हो, चाहे मेरे मामा की शादी हो, किसी की शादी हो, मुझे नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर 60 दिन भी तुमने अपनी प्रिपरेशन को दे दिए, तो मैं बता रही हूँ मेडिकल कॉलेज जाने के बाद जो इज्जत तुम्हें मिलेगी ना, वो तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी। बेटा आज की दुनिया में हम उन्हीं की वीडियो सुनते हैं जो अमीर हो चुके हैं। आज एक सक्सेसफुल इंसान आपको ज्ञान देगा ना, तभी आप लेंगे। राह चलते आदमी से ज्ञान आप भी नहीं लेंगे, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप कहेंगे अरे जा पहले खुद तो कर, तब ज्ञान बांटियो। यही चीज है, शायद आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, बट अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं है ना, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपको ये दुनिया कहीं नहीं मानेगी। तो कहेगी इनसे नीट तो होता नहीं है, हमें आ रहे ज्ञान देने के लिए, अरे खुद ही कर लेता नीट क्लियर, बड़ा आ रहा है मुझे बताने के लिए कि बायो में लाइन इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस। तो आपको ठानना पड़ेगा कि यू नीड टू क्लियर नीट एग्जाम। ये सच है बच्चों, ये सोसाइटी का कड़वा सच है, आप इसको नहीं झुकला सकते।